बहुत कोशिश की मैंने, पर वो लड़की मान ही नहीं रही है। और अगर कल को वो बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो डॉक्टर वेदांत, बेहतर यही होगा कि आप उसे पानी। कितना समझदार है मेरा बच्चा, बिल्कुल ठीक कर रहा है। आज बिल्कुल सही कहा नानी मौसी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक कर रहा है। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहम्। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। मेरा व्रत बेकार नहीं जाएगा। किसी गलत उम्मीद में मत रहना, क्योंकि तुम मेरे लिए अब भी अनजान हो और जिसे ये व्रत रखने का कोई हक नहीं है। इसका मतलब आप मेरा व्रत खुलवाने नहीं आए हैं? तुम्हारा व्रत भी खुलवाऊंगा और तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा, लेकिन एक पति के हक से नहीं, इंसानियत के हक से। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगी पार्वती। पंखुड़ी को हमने ईर्ष्या और लालसा से भर दिया है। अब सोचना तो आपको ये है कि आप अपने भक्त को पंखुड़ी के वार से कैसे बचा पाएंगी। वेदांत रुको। वेदांत, चांद अभी छुपा हुआ है। जब इतना इंतजार कर लिया है तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। शाम से इसके नाटक चालू हैं और अब नया नाटक शुरू हो गया है, चांद वाला। अरे भाई, इंसानियत के नाम पे पानी पिलाना है तो पानी पिला पिला के छुट्टी करो ना। चलो। क्या डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी यही रहते हैं? आप तो मुझे उस दुकान पे मिले थे ना, यहाँ कैसे? बिल्कुल सही पहचाना। आपके जाने के बाद दुकानदार ने हमें थोड़ी देर बाद आकर सामान ले जाने को कहा था। हम थोड़े समय बाद पहुंचे, तब तक सामान में कोई कमी तो नहीं। दरअसल वो सामान आपके नाम पर था। बिल पर आपका नाम और अस्पताल का पता था। हमारे पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ तो दुकानदार ने सामान आपके दिए हुए पते पर पहुंचा दिया। माफ कीजिए, पर हॉस्पिटल में ऐसे सामान की कोई डिलीवरी नहीं हुई। हुई थी और बिल के साथ हुई थी, पर वेदांत मुझे लगा कि ये सामान आपने मेरे लिए। बेटा, ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये भगवान की मर्जी है। आपको बुरा लग रहा होगा ना कि आप अपनी पत्नी को तोहफा नहीं दे सके। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो बेहद खुशी है कि सुहाग श्रृंगार का सामान किसी सुहागन के ही काम आया।
चलो अच्छा हुआ, सब हो गया ना क्लियर। अभी मेन जो काम है वो खत्म करो। डॉक्टर वेदांत, इसे पानी पिलाइए। अरे आप ठीक है? पानी 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 पीजिए। ये, समुद्र मंथन को आप कैसे भूल गई अलक्ष्मी? महादेव ने अपने भक्तों के लिए तब भी विष ग्रहण किया था और आज भी वो अपने भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, महादेव स्वयं उसके हिस्से का विष पी गए। आप ठीक है? ओ गॉड, अब इसकी आवाज तो गई। वेदांत, चांद निकल आया है। पूर्वा को पानी पिला के उसका व्रत खोल दो। ये जल तो हमने ग्रहण कर लिया। माँ, वो कलश में भी जल है। लड़की, माँ। वेदांत, इसे अंदर ले चलो। पानी तो पी लिया इसने, पर अब बोल नहीं पाएगा। जरा सी खांसी के पीछे अपनी आवाज खो बैठा बेचारा। आज्ञा दीजिए। अब चलने का समय हो गया है। हम बिन बुलाए, बिन बताए यूं ही चले आए। ऐसा मत कहिए। आप वेदांत को उस दुकान में मिले, इसलिए तो पूर्वा उसके लाए हुए कपड़े आज पहन सकी। हमने कुछ नहीं किया, हुआ वही जो होना था। चलते हैं। धन्यवाद।
थोड़ी देर अगर और भूखी रहती ना तो तबीयत और खराब हो जाती। और वैसे भी तुम्हें बिना बात के व्रत रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने बिना मतलब का कुछ नहीं किया है वेदांत। हमने अपनी रिश्ते की वापसी की ओर पहला कदम बढ़ाया है। देखो, मैंने तुम्हें बाहर भी कहा था कि तुम मुझसे गलत उम्मीद मत लगाना। और इस वक्त मेरा और तुम्हारा डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता है। वेदांत, पांच मिनट बाद तय कर लेना इसका और अपना रिश्ता। पहले इसे अपने हाथों से खाना खिलाकर इसका व्रत खोल दो। थैंक यू वेदांत। सो जाओ तुम। आपने सही समय पर जाकर हमारी भक्त की जान भी बचा ली और इसका व्रत भी खुलवा दिया। ये तो नियति का खेल है पार्वती। आप स्वयं ही देखें, जब आपने हमें पृथ्वी लोक पर भेजा था तो क्या आपको ज्ञात था कि पूर्वा के प्राण संकट में होंगे? नहीं ना। पर उस समय हम वहां उपस्थित थे, जिस क्षण उसे हमारी सहायता की आवश्यकता थी। हम समझते हैं महादेव, परंतु कभी कभी मन के सवाल नियति पे भरोसा करने पर हावी हो जाते हैं। नियति, नियति पर तो युगों युगों से सवाल उठते आए हैं देवी। सब मानते हैं अति शक्तिशाली, अति बुद्धिमान रावण का सर्वनाश कदापि नहीं होता। यदि शूर्पणखा ने देवी सीता पर हमला ना किया होता, किंतु हम मानते हैं यदि माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास के लिए ना भेजा होता तो देवी सीता पर हमला ही नहीं होता। अर्थात नियति अनिवार्य है। हर एक चीज एक दूसरे से सिरा जोड़ जोड़ कर उस तक पहुंचती है। बिल्कुल। जब विश्व के किसी कोने में तितली अपने पंख हिलाती है तो आधे विश्व का मौसम बदल देती है। तो प्रभु, हमने जो किया उसका संसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा देवी। प्लीज आइए। हाथ।
ये दवाई खाली पेट खानी है, अभी खा लो। थैंक यू वेदांत। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार मुझे पंखुड़ी के खिलाफ भड़काओगी, मेरे बैग में से चोरी करोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? वेदांत, मेरे वापस आने के बाद से पहली बार आपने हम दोनों को हम कहा। प्लीज हर मामूली बात को ना बड़ा बनाना बंद कर दो। सच बहुत सिंपल है कि मैं अपनी पूर्वा से प्यार करता था, करता हूं और जब तक जिंदा हूं ना उसी से करता रहूंगा और उसकी जगह मैं किसी को नहीं दूंगा। पर वेदांत, मैं ही पूर्वा हूं। जितनी बार तुम ये बात बोलती हो ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, क्योंकि तुम पूर्वा की हर छोटी बड़ी बात को ना अपना बनाकर बोलती हो। तो प्लीज ये प्यार, ये व्रत, ये नाटक बंद कर दो। वेदांत, क्या आपने कभी सोचा है कि पूर्वा के होते हुए आप उसके बिना जी रहे? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरी पूर्वा चली गई है। अब मुझे सिर्फ उसकी यादों के सहारे जीना है। समझ नहीं आता कि मैं खुशकिस्मत हूं या आप बदकिस्मत। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं पर बदले में प्यार पाते नहीं वेदांत। कैसे बताऊं? ओहो, तो तुम ठीक भी हो गई? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे वेदांत मेरा ध्यान रख रहे थे। और पता है आज उन्होंने मेरे कमरे में आकर मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कि वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वा से प्यार करते हैं और मरते दम तक पूर्वा से ही प्यार करेंगे। तो मेरी प्यारी बहन, जब हमें पता है कि तुम ये खेल हारने वाली हो, तो ये खेल खेलना क्यों? बात नंबर 1, अगर डॉक्टर वेदांत पूर्वा दी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम और मैं एक ही जगह पर खड़े हैं। नहीं। बात नंबर 2, रही बात मुझे मेरे ही खेल में हराने की, तो अभी तो मेरा खेल शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो वार्म अप चल रहा है। और जिस हिसाब से मुझे डॉक्टर वेदांत को ये यकीन दिलवाना था कि तुम यकीन के काबिल नहीं हो, वो भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब तो डॉक्टर वेदांत तुम पे भरोसा कभी करेंगे भी नहीं। अब तुम डॉक्टर वेदांत के सामने जाकर चीखो, चिल्लाओ, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा खेल खत्म और अब मैं अपना असली दांव खेलूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब फिर से डरपोकों की तरह पीछे से वार। पर वो जीतने मजा ही क्या जहाँ सामने वाले को खेलने का मौका ही ना मिले। चलो ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका। और रही बात मेरे प्लान की, तो मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ। खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दो, ठीक है? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। ये गलत है पंखु। पंखु नहीं, पंखुड़ी, या उससे भी बेटर है मिसेस वेदांत त्रिपाठी बोलने की आदत डाल।